प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज और प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर सहित अन्य फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को सस्ते मकान किराए पर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनाए गए हैं। साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने बीजेपी को सच्चाई का पाठ पढ़ाते हुए ट्वीट किए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 12,750 करोड़ रुपए के निवेश सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है। अब तक अनाज 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलो में मिलता है, वो मिलता रहा, लेकिन योजना के तहत ये अनाज भी मुफ्त मिला है। इसका मतलब है कि 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला है। मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसे विस्तार करने की घोषणा की थी, जिसे आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू कर दिया है। ये योजना जुलाई से नवंबर तक लागू रहेगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। कोरोना काल में 3 महीने में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज दिया गया और अब आगामी वाले 5 महीने में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का खर्च 1,49,000 करोड़ रुपए है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि 8 महीने में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में एक फैसले के तहत प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार है। इस मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है। मजदूरों को किराए पर सस्ता मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने एक योजना का विस्तार किया है। 100 से कम कर्मचारियों वाले छोटे व्यवसाय जहां 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 से कम है, ऐसे कर्मचारियों का हर महीने 12% पीएफ जाता है, उसे सरकार ने भरा है। इससे देश के 3,66,000 उद्योगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही देश की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार के 12,750 करोड़ रुपए का निवेश की भी बात केंद्रीय मंत्री ने साझा की है। इधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के जरिए सच्चाई का पाठ पढ़ाया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कीमत होती है या किसी को भी डराया जा सकता है, लेकिन वो ये बात कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा और डराया नहीं जा सकता। हालांकि राहुल गांधी ने ये बात राजीव गांधी फाउंडेशन समेत कांग्रेस के 3 ट्रस्टों की फंडिंग की जांच के विषय में कही। भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन पर सवाल खड़े किए थे। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्रस्ट पर चीन से फंडिंग मिलने का आरोप भी लगाया था। अब इसके लिए गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाकर फंडिंग की जांच करने का फैसला किया है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने ENS इकोनॉमी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, देश में लघु और मध्यम दर्ज के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। बड़ी कंपनियां गंभीर तनाव और बैंक आर्थिक संकट में है। मैंने महीनों पहले कहा था कि एक आर्थिक सुनामी आ रही है, लेकिन सच्चाई के बारे में देश को चेतावनी देने के लिए बीजेपी द्वारा इसका मजाक उड़ाया गया था। इस कमेंट से उनका इशारा कोरोना संकट काल के दौरान लगे लॉकडाउन की ओर है, जिसमें करीब 2 महीने कारोबार बंद रहा और अरबों खरबों का नुकसान हुआ, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।